हनुमान जी का जन्म बहुत ही अद्भुत, दिव्य और रहस्यमय तरीके से हुआ था। उनके जन्म से जुड़ी कथा पुराणों में विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण और शिव पुराण में मिलती है। मान्यता है कि हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और रुद्र के 11वें अवतार हैं। हर साल चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी को श्री राम के अनन्य भक्त, बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। इस दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और रामायण का पाठ करने का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं भगवान हनुमान के जन्म से जुड़ी पूरी कथा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल धर्म ग्रंथ को सब्सक्राइब जरूर करें। पौराणिक ग्रंथों में प्रचलित कथा के अनुसार अंजनी पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जिसका नाम पुंजिक स्थली था। पुंजिक स्थली देवराज इंद्र की सभा में नृत्य करती थी। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान 3 अप्सराएं उत्पन्न हुई थी, जिसमें से एक पुंजिक स्थली थी। माना जाता है कि एक बार स्वर्ग में भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित सभा में उपस्थित थे। तब उस समय हर कोई एक गहन मंथन में डूबा हुआ था। पुंजिक स्थली नाम की एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में विघ्न पैदा कर रही थी। तभी ऋषि दुर्वासा ने उसे ऐसा करने से मना किया। ऋषि दुर्वासा की कही गई बातों को उस अप्सरा ने अनसुना कर दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। तब ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की तरह काम किया है, इसीलिए तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओ। ऋषि दुर्वासा के श्राप की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोते हुए क्षमा मांगने लगी। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे ऋषि, मुझे क्षमा कर दे। मैं आपको परेशान करने के लिए यह काम नहीं कर रही थी। मुझे इस बात का तनिक भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ऐसी मूर्खता का मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा कि अगले जन्म में तुम्हारी शादी बंदरों के देवता से होगी और तुम्हारा जो पुत्र होगा वह भी बंदर ही होगा, जो बहुत ही शक्तिशाली होगा। यह सुनकर पुंजिक स्थली ने ऋषि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए दिए गए श्राप को स्वीकार किया। तब अंजना का जन्म भगवान विराट से हुआ। जब अंजना विवाह योग्य हो गई तब उनकी शादी वानर राज केसरी से हुई। केसरी एक बलशाली वानर थे और भगवान शिव के परम भक्त भी थे। अंजना ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव अंजना की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके अंश के रूप में उनके गर्भ से जन्म लेंगे। इसका कारण यह भी था कि त्रेता युग में भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में अवतार लेना था और उन्हें एक ऐसे बलशाली सेवक की आवश्यकता थी जो असाधारण शक्तियों से युक्त हो। एक दिन जब अंजना पर्वत पर ध्यान कर रही थी, उसी समय राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया था, जिससे अग्निदेव ने उन्हें एक खीर प्रदान की थी। यह खीर तीनों रानियों के लिए थी, जिससे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कहते हैं कि उस खीर का एक अंश पक्षी लेकर उड़ गया और उस खीर की कुछ बूंदें अंजना के पास गिरी। पवन देव ने उसे अंजना के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया और इस प्रकार शिवजी का अंश अंजना के गर्भ में प्रवेश कर गया। इसी कारण हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। कुछ समय बाद अंजना ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर वानर जैसा था, लेकिन चेहरा अत्यंत तेजवान और नेत्रों में दिव्य चमक थी। उनका नाम हनुमान रखा गया।
हनुमान नाम का अर्थ है जिसका जबड़ा विकराल हो। यह नाम उन्हें उनके बचपन की लीला के कारण मिला। उनका एक नाम मारुति भी है। मारुत यानी पवन, पवन देव के पुत्र। उन्हें बजरंगबली इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका शरीर वज्र जैसा कठोर और शक्तिशाली था। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत बलशाली और उत्साही थे। एक बार उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल चमकता फल समझ लिया और उड़कर उसे निकल गए। इससे पूरी दुनिया में अंधकार छा गया और सभी देवता परेशान होने लगे। तब इंद्रदेव ने वज्र से हनुमान जी को मारा, जिससे उनके जबड़े पर चोट आ गई। इसके कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। पवन देव इस घटना से नाराज हो गए और उन्होंने सारी दुनिया से वायु को रोक दिया। तब सारे देवता आए, क्षमा मांगी और हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि कोई भी अस्त्र उन्हें घायल नहीं कर सकता। विष्णु जी ने चिरंजीवता का वरदान दिया। अग्निदेव ने वरदान दिया कि अग्नि उन्हें जला नहीं सकती। वरुण देव ने वरदान दिया कि जल उन्हें डुबा नहीं सकती। यमराज ने वरदान दिया कि उन्हें कभी रोग और मृत्यु नहीं होगी। और कुबेर ने वरदान में अकूट बल और समृद्धि दी। हनुमान जी का जन्म भगवान श्री राम की सेवा के लिए हुआ था। हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है। वे आज भी इस धरती पर जीवित हैं और श्री राम के भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई भक्ति से जय श्री राम का जाप करता है, वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। हनुमान जी का जन्म शक्ति, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। वे भगवान शिव के अवतार, श्री राम के सेवक और सबसे बड़े महायोगी हैं। उनकी पूजा से भय, दुख और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।